Words can't capture the significance of this moment, and there it is. और सबसे कम उम्र में ये विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले गुकेश भारत के हैं। उन्होंने शतरंज में इतिहास रचा है। उन्होंने शतरंज में विश्व चैंपियनशिप जीती है और इसलिए ये बहुत ही खास और बड़ी खबर है। गुकेश आज जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल की एज थे। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। चाहे आज एक नया द यंगेस्ट नया चैंपियन जो आया है हम चेन्नई भारत से, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी मेरे ख्याल में। बहुत बड़ी बात है ये। विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेश भारत के दूसरे खिलाड़ी, और सबसे बड़ी बात है दुनिया के यंगेस्ट हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र है। कुछ साल पहले मैंने 2-3 साल पहले इनसे बात की थी तो 10वीं का इम्तिहान इन्होंने पास नहीं किया। जो काम गुकेश कर सकता है क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकता था? ओलंपियाड दिया, उसके बाद ओलंपियाड में ये टीम जो चैंपियन बनी हमारी, कुछ दिन पहले जब जो प्रधानमंत्री से मिली, पूरे दुनिया ने जिसको सेलिब्रेट किया, वहाँ गुकेश भी उस टीम का हिस्सा थे। और गुकेश का एक अलग स्वैग है। विश्वनाथन आनंद के की एकेडमी से खेलते हैं और प्रज्ञानंदा की तरह ही उस एकेडमी से खेलते हैं। और ये जो है इसको गोल्डन जनरेशन कहा जाता है चेस का। अभी जो कई सारे खिलाड़ी हैं दुनिया में जो हमारे न सिर्फ मेंस में और विमेंस में जो कि टॉप 100 में आते हैं। और अगर हम सिर्फ ग्रैंड मास्टर की बात करें जो कि एक बहुत बड़ा पैरामीटर माना जाता है, तो कब 1987-88 में विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर बने भारत के लिए, और अब 85 है हमारे पास। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन। देखें, जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैंपियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें। और बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराया जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे। और चीन में हमारे यहाँ से कम ग्रैंड मास्टर हैं, 55 के करीब आसपास हैं। तो एक गुकेश का वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत बड़ी फोर्स की, मतलब चाइना जो भारत एक चेस पावर बना है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो उसकी एक उस पे मुहर लगाता है। और डिंग लिरेन को इस मुकाबले की बात कर दूं, 4-5 जब आधे घंटे पहले जब हम बात कर रहे थे तो दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि मुकाबला ड्रॉ हो गया, क्योंकि 14 बाजियां खेली गई इसमें शुरू से लेके अब तक, और 7.5 अंक हासिल किए गुकेश ने और 6.5 अंक हासिल किए डिंग लिरेन ने। दोनों में काफ़ी कांटे की टक्कर रही। 13 मुकाबलों तक बराबरी पर रहे, लेकिन आखिरकार 14वां मुकाबला जीतकर यंगेस्ट चैंपियन बनकर भारत का मान ऊंचा किया। और डी गुकेश आज जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल की एज थे। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। थर्सडे सिंगापुर के अंदर ये मैच था, तो मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। चाहे आज एक नया द यंगेस्ट नया चैंपियन जो आया है हम चेन्नई भारत से, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी मेरे ख्याल में। दूसरा, पाकिस्तान के हालात अगर देखे जाएं तो वो तो ऐसे ही है। आप इस वक्त पिछले 2 दिनों से सबसे बड़ी खबर जो ये थी कि फैज हमीद साहब हमारे पिछले ISI के हेड जो हैं वो क्या गुल खिलाते रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप
यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है या चैंपियन जो है वो बने हैं, और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 इयर्स इनकी उम्र है, और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो, और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी, और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियां मिट्ठू जो कि जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रोमोट किया, हमने उनको फंड किया, और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे। वो कहते हैं जी आप यहाँ तशरीफ ना लाइए तो ही अच्छा है। और ना सिर्फ ये बल्कि भीख मांगने में भी हमने अपना कहीं पे भी नाम जो है वो ऐसा नहीं किया कि रोशन ना किया हो। यहाँ चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, चाहे गल्फ कंट्रीज में जाएं, चाहे सऊदी अरेबिया, UAE या कहीं भी पहुंचे, वहां हम भीख मांगने से पीछे नहीं रहते। मगर ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी इज्जत करे। हम सारी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इस्लामिक कंट्रीज के हम चौधरी हैं। तो ये बताने के लिए हम बहुत बेचैन रहते हैं, लेकिन हमारी यूथ का हाल ये है कि वो जगह जगह पर आपको जो है वो हर जगह आपको रिलीजन बेचती दिखाई देगी, आपको हर जगह ये बताती हुई दिखाई देगी, ना सिर्फ रोड के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल, कॉलेज, मदरसे में, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर भी मजहबी दर्स देती दिखाई देगी। आपको जगह जगह बताया जाएगा कि अगर आपने ये ना किया तो आप इस्लाम से बाहर हैं, अगर आपने वो ना किया तो आप वाजिबुल कत्ल है, यानी आपको मारा जा सकता है, सर तन से जुदा, और न जाने इस तरह के कितने ही नारे किस तरह से जाकर अपने ही लोगों को भी जब ये सुसाइड बॉम्बर्स पहुंचते हैं और नारा लगाकर इस्लाम का, और वहां पर दूसरों को भी मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं, उस वक्त इनको क्या लगता है कि वाकई में ये जन्नत में जाने वाले हैं और वाकई में दुनिया को इन जैसे लोगों की जरूरत है। मुकेश की जितनी तारीफ की जाए कम है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी खबर आ रही है, डी गुकेश ने इतिहास रचा है और 18 साल के ही हैं, और अब विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हिंदुस्तान वापस आ गई है, और इसका सेहरा बंधा है डी गुकेश के सर में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।